गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे हिसाब से चैप्टर नंबर 3 गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये चैप्टर आपका कहाँ आएगा, कौन से चैप्टर में आएगा, कितना आएगा, क्या चैप्टर है, तो वो समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो चैप्टर है वो आपके 2 चैप्टर कवर करेगा जिसमें थोड़े थोड़े पॉइंट होंगे। ये चैप्टर बेसिकली बहुत इजी है, थियरी इक्वेशन इसके ज्यादा है, प्रैक्टिकल 1-2 पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करके जो चैप्टर दिया हुआ है वो एडवांस लेवल तक ये है नहीं, मीडियम लेवल तक है। हमें बेसिक लेवल ही बेसिक क्लियर हो जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि ये बहुत इजी है। आज जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो इंट्रोडक्शन और एक थोड़ा सा पैराग्राफ जो है वो इंपॉर्टेंट है जो हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहले इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है हम एक एक पॉइंट से पूरा डिस्कस करते हैं। तो आप बोलोगे सर सबसे पहले आपको जो दिया गया है एक स्पेशल नोट दी गई है जो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं। तो इसमें लिखा है गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST इज इंप्लीमेंटेड इन द ईयर 2017 अक्रॉस द कंट्री। मतलब पूरे कंट्री में एक GST टैक्स लगाया गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स 2017 में। दिस इज द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। मैंडेटरी मतलब कंपलसरी आपको फॉलो करना है, जिसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया गया था। आगे चलते, हेंस द प्राइमरी थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन इज गिवन इन दिस रिगार्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो चैप्टर में दिया गया है उसके रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन है। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट एलिमेंट ऑफ अकाउंट, प्रैक्टिकल इलास्ट्रेशन एंड क्वेश्चन आर कवर एक्सक्लूसिव ऑफ GST। तो ये इस बार क्या किया है, बोर्ड ने ये पॉइंट कवर करने का ट्राई किया है। कीपिंग इन द माइंड द लेवल ऑफ स्टूडेंट, GST related theoretical and practical explanation are covered only in the chapter of general entry and subsidiary book। दो ही चैप्टर में आएंगे। पहला बोला गया है कि जनरल एंट्री और सब्सिडरी बुक जो 2 चैप्टर है अलग, उसमें पूरा डिटेल में दिया गया है। आगे चलते हैं। इट इज सजेस्टेड दैट प्रॉपर फोकस शुड बी गिवन टू ड्यूरिंग द एकेडमिक वर्क। मतलब आपको ये चैप्टर को फोकस देना है क्योंकि इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे और जनरल एंट्री का एक बड़ा क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। हम तो बच्चों सारे टॉपिक डिटेल में ही करने वाले हैं, तो आप टेंशन में मत लो, ये हम पॉइंट बहुत फोकस करेंगे। स्टैंडर्ड 11th onwards the information about GST is very significant, thus sufficient care should be taken for while teaching। तो वो बोल रहे हैं कि जब भी आप ये चैप्टर पढ़ा हो तो बच्चों को इतना फोकस में होना चाहिए कि GST बारे में पूरा नॉलेज हो, वो बहुत जरूरी है। तो आप उसके अकॉर्डिंगली वो पढ़ाते वक्त ध्यान रखिए। वो ऐसे बोलते हैं, ये पॉइंट उन्होंने दिया हुआ था इसलिए मैंने आपको पढ़ के सुनाया, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अभी इंट्रोडक्शन, रियल पिक्चर शुरू अब होता है। तो पिक्चर शुरू होता है तो ऑब्वियसली पहले कोई हीरो से पहले कोई विलन होगा। विलन होगा मतलब विलन तो नहीं है, लेकिन पहले कोई लोग होंगे, उसके बारे में थोड़ी बातें होंगी। तो पहले GST से पहले 2 लोग थे, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स तो डायरेक्ट ही रहता है। डायरेक्ट टैक्स पहले तो वो समझाना पड़ेगा डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। बच्चों समझ लो, आप घर से बाहर चलते हो और आपने पार्ले जी का बिस्किट परचेज किया, सपोज वो 5 रुपए का है या 10 रुपए का है, तो उसके अंदर आप टैक्स भर देते थे, आपको पता नहीं है, वो इनडायरेक्ट टैक्स है। सपोज वो समझ लो आप गए पेट्रोल पुरवाने, मतलब भराने गए पेट्रोल में आपको पता नहीं होगा लेकिन इनडायरेक्टली आप टैक्स भर देते हो, आपको पता नहीं होता, सब्जेक्टिव उसमें प्लस एडिशन करा होता है, इनडायरेक्टली वो टैक्स भर लेते। समझ लो इसमें अमीर गरीब का कोई फर्क नहीं होता, जब भी इनडायरेक्ट टैक्स होता है। पार्ले जी कोई बड़ा लेवल का आदमी होगा, फाइनेंशियल लेवल, तो भी वो टैक्स भरेगा। इनडायरेक्टली सारे लोग भरेंगे, जो भी वो परचेस करेंगे कोई भी चीज में, तो इनडायरेक्टली टैक्स भर देते थे। लेकिन इसमें क्या होता था, तो एक रीजन है, उसमें इनडायरेक्टली टैक्स बोलते हैं। डायरेक्ट टैक्स में बच्चों क्या होता है, डायरेक्टली इनकम टैक्स होता है। हमारे यहाँ क्या चलता है, इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स में क्या होता है, सब्जेक्ट को जो कमा रहा है उसके हिसाब से उनको टैक्स भरना है। डायरेक्टली बच्चों क्या करना होता है, जो टैक्स जो जितना कमा रहा है उसके अकॉर्डिंगली कमाना है। मतलब जो कम कमा रहा है, मतलब वो स्लैब में नहीं आते, उन लोगों को टैक्स भरना नहीं होता, डायरेक्टली उसमें पर्सन को पे करना होता है। सपोज आपने कमाए 100 रुपीज, 1000 रुपीज, मैं छोटी अमाउंट बोल रहा हूं, ऐसे 10 लाख, 15 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 2 लाख, 3 लाख, वो स्लैब होते हैं। तो डायरेक्टली पर्सन पे जो लगता है वो डायरेक्टली टैक्स होता है। इनडायरेक्टली कोई भी चीज परचेज करते हो और आपको पता नहीं होता इसमें टैक्स लग गया है, वो आप पे कर देते हो, इंक्लूसिव टैक्स ही होता है, तो इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। थोड़ा पढ़ते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। टू मीट economic need of country, tax are collected by government. These tax are categorized in 2 categories, direct tax and indirect tax.
बच्चों ये टैक्स क्यों लेते हैं, तो बच्चों वो समझना बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि टैक्स इसलिए गवर्नमेंट लेती है क्योंकि उनसे क्या होता है, उनका रेवेन्यू जनरेट होता है और हमारे पीछे मतलब पब्लिक के पीछे गवर्नमेंट ये सब खर्चे करती है, अलग अलग रोड बनाती है, अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तो टैक्स से पैसे से वो गवर्नमेंट ये सारी एक्टिविटी करती है। टैक्स दो टाइप के ले जाते हैं, वो पहला है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स आर कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। जो इनडायरेक्ट टैक्स थे वो कौन कलेक्ट करता था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी, स्टेट गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी। तो आपको ये पहले क्लियर करवा दूं, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब क्या, दिल्ली में जो गवर्नमेंट बैठती है उसको बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट मतलब हमारे यहाँ सिंपल वे में समझते हैं, गुजरात में जो होता है उसको स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं, वो डिसीजन गुजरात के लेती है उसको। और यूनियन टेरिटरी जिसका डायरेक्टली कंट्रोल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। आपने सुना हो तो अभी बहुत सारे हमारे यहाँ यूनियन टेरिटरी है जिसमें कंट्रोल कौन करती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होता है। आगे चलते हैं बच्चों, इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्स आर कलेक्टेड बाय डिफरेंट गवर्नमेंट because of variety of indirect tax and compliance of their separate legal provision for the viewpoint of management is very difficult and complex, afraid for government, tax authority and taxpayers। तो बच्चों क्या होता था कि ये सब सारे इतने गवर्नमेंट ने टैक्स अलग अलग नाम से बनाए थे, जैसे नाम मैं बोलता हूं सेंट्रल सेल टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, बहुत सारे टैक्स थे। इसकी वजह से क्या होता था कि गवर्नमेंट में भी इतना लोड रहता था, हर एक जगह पे बहुत सारी कॉम्प्लिकेंसी हो जाती थी, कॉम्प्लेक्सिटी सिचुएशन हो जाती थी, जिसमें क्या होता था बहुत सारे ध्यान रखने पड़ते थे, कौन सा टैक्स क्या भरना है, किसको भरना है। तो मैनेजमेंट उसमें बहुत उलझा रहता था। उसमें प्रॉब्लम वो भी होती थी टैक्स अथॉरिटी को, टैक्स पेयर को, सबों को बहुत प्रॉब्लम होती थी। इसलिए ये सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने क्या किया, to eliminate such type of complexity in the indirect tax, instead of having different provision of central government, state government and government of union territory, new tax act introduced with slogan। उन्होंने क्या किया, एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस किया जिसका स्लोगन क्या था बच्चों, वन नेशन वन टैक्स। मोदी जी ने जब भी ये टैक्स अनाउंस किया था तब उन्होंने ये स्लोगन दिया था, वन नेशन वन टैक्स, एक नेशन का एक ही टैक्स होना चाहिए जिसका नाम है जीएसटी। आगे चलते हैं, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। तो बच्चों ये जो है वो एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट ने जो ये किया हुआ है पूरा लीगल वे में फॉर्म किया गया है, सब भी लीगल वे में ही होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो उनका जो एक्ट है उसको क्या बोला गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। आगे पढ़ते बच्चों, इट इज बिकॉज इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई 2017 इन द कंट्री। कौन से दिन पे बच्चों, 1 जुलाई 2017। ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू में, कब से ये हमारा जीएसटी इफेक्टिव हुआ। तो आगे पढ़ते, जीएसटी कैन बी एक्सप्लेन एज फॉलो। तो पहले क्या थे, उसकी जगह क्या आ गया, वो बात कर रहे हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इतनी चीज थी। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब बच्चों ध्यान में वो रखना है कि आपको दिल्ली सरकार याद रखनी है, गवर्नमेंट में सेंट्रल वहां मेन होता है। से स्टेट मींस गुजरात में जो गवर्नमेंट होती है उसको स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं। स्टेट के हिसाब से जो गवर्नमेंट होती है वो बात हो रही है। तो आप बोलोगे सर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या क्या था वो कलेक्ट करने का राइट, सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी एंड सर्विस टैक्स, ये सब सेंट्रल टैक्स लेती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट लेती थी। और यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट क्या थी और यूनियन टेरिटरी के पास क्या क्या था, तो ऑप्शन वो था वैल्यू एडेड टैक्स, परचेज टैक्स, सेल टैक्स एंड एंटरटेनमेंट टैक्स था। ये सबको हमने क्या किया, एबोलिश कर दिया गवर्नमेंट ने और एक नया टैक्स लाए जिसका नाम है जीएसटी। ये सब कुछ यहाँ आपको दिखता होगा, आखिर में है ये न्यू टैक्स कम इनटू फॉर्म 1 जुलाई 2017, 1/7/2017 से नया एक एक्ट आया जिसका टैक्स का नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बच्चों ये जो बात थी ये बेसिक बात थी जिसमें इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, पहले कौन से गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या था और नया क्या है उसके बारे में बात की। कब इफेक्टिवनेस है, मतलब कहां से ये इफेक्टिव हुआ, मतलब ये अप्लाई होना शुरू हुआ तो 1 जुलाई 2017 से। तो बच्चों एक ये पॉइंट हमारा खत्म हुआ। दूसरा एक छोटा सा पॉइंट हम डिस्कस करते हैं बच्चों, इससे आगे चलते हैं। जो मेन पॉइंट एक छोटा सा है जो आपको ध्यान में रखना है,
जिसमें लिखा है, ये एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है बच्चों, ये नॉलेज ओरिएंटेड है, लेकिन कई स्कूल में ये कंफर्म करवाएंगे, इसलिए मैं पहले से ही डिटेल में करवा देता हूं। सब में लिख दिया है, मतलब बुक में लिख दिया है कि कंपलसरी के आर नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम एग्जाम व्यू पॉइंट, बट ये पूछा सकता है, बहुत सारी जगह पे तो कंपलसरी आएगा, जब वो नहीं लिखते है वही पूछते हैं। तो बच्चों हमें तो अच्छी तरह समझ के करना है। ये एक्ट, ये जो भी टैक्स आया उसके 5 एक्ट में डिवाइड कर दिया। पहला जो एक्ट है, पहले पढ़ते हैं, बीइंग यूनिफॉर्मिटी द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी फॉर सेंट्रल, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी 5 जीएसटी एक्ट आर फॉर्म। 5 एक्ट में डिवाइड किया गया, विच आर एज फॉलो। पहला जो है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट हुआ, बाद में स्टेट हुआ तो वो बात करते हैं। दूसरा जो है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, तीसरा है यूनियन टेरिटरी ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, चौथा है इंटीग्रेटेड एंड सर्विस टैक्स, जो इंटीग्रेटेड मतलब वो भी एक स्कीम थी, हम डिस्कस करेंगे उसके रिलेटेड, एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स ब्रैकेट में लिखा है स्टेट कॉम्पेंसेशन एक्ट, तो उसके रिलेटेड बात हुई थी। तो बच्चों सबसे पहले पढ़ना शुरू करते हैं। इन दिस एक्ट, पहला जो है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट में क्या बोला गया था, जिसको हम बोलेंगे सीजीएसटी। बच्चों क्या बोलेंगे अभी से, ये वर्ड मुझे याद रखवाना है, सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सी मतलब सेंट्रल, आपको जो मुझे याद रखवाना है वो। द इन दिस एक्ट प्रोविजन pertain टू सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स आर कवर, मतलब सेंट्रल रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी ये एक्ट में कवर हुई। दूसरा एक्ट है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो इसमें लिखते हैं बच्चों, इन दिस एक्ट प्रोविजन पर्टेनिंग टू स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स आर कवर। इसमें क्या कवर हुआ, स्टेट गुड्स की रिलेटेड बात हुई, स्टेट गुड्स एंड सर्विस के रिलेटेड बात हुई, ऊपर सेंट्रल के लिए बात हुई थी। सेंट्रल में हमने सीजीएसटी बोला था, और इसमें क्या बोलेंगे बच्चों, सी की जगह एसजीएसटी, क्योंकि अभी स्टेट जीएसटी आ गया, स्टेट वर्ड आगे आएगा तो एसजीएसटी आएगा। क्या आएगा बच्चों, बाद में बच्चों तीसरा जो पॉइंट है यूनियन टेरिटरी, जिसको बोलेंगे यूनियन टेरिटरी, तो यूटीजीएसटी, यूटीजीएसटी ब्रैकेट में लिखेंगे इन दिस प्रोविजन पर्टेनिंग टू यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स आर कवर, जिसमें ये जो थर्ड पॉइंट थे आपके लेवल पे, पहले बोलोगे सेंट्रल लेवल पे था, स्टेट लेवल पे था, यूनियन टेरिटरी को यूटी जीएसटी बोलेंगे, जिसमें यूनियन टेरिटरी रिलेटेड जीएसटी की सारी बातें कवर की गई थी। थर्ड पॉइंट है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसमें बोलेंगे आईजीएसटी। बच्चों क्या बोलेंगे, आईजीएसटी, जिसमें लिखा हुआ इन दिस एक्ट प्रोविजन ऑफ पर्टेनिंग सप्लाई गुड्स एंड सर्विस बोथ मोड ओन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी आर कवर, अपने स्टेट में और यूनियन टेरिटरी के अंदर अंदर ही आप पे करते हो, मतलब गुड्स सेल करते हो या परचेज करते हो, उसके रिलेटेड बातें होंगी। बच्चों ये टॉपिक में आएगा दूसरे टॉपिक, तीसरे लेक्चर में मैं कवर करूंगा, तो ये शांति से हम डिटेल में देखेंगे। और फिफ्थ जो पॉइंट है वो बात होगी, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोला गया है अंडर दिस कॉम्पनसेशन एक्ट द स्टेट गवर्नमेंट हुज टैक्स कलेक्टेड विद द रिड्यूस विल बी कॉम्पनसेट विद द सेम, क्योंकि जीएसटी आने की वजह से कई बार ऐसा हुआ था कि स्टेट की इनकम कम हो गई थी, स्टेट जो पहले जो उनको इनकम मिलती थी वो कम हो गई, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए बच्चों उन्होंने क्या किया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसके ब्रैकेट में लिखा है स्टेट कॉम्पनसेशन टैक्स आया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उनको वो कॉम्पनसेट, जीएसटी आने की वजह से स्टेट की जो इनकम लॉस हुई थी वो इनकम को कॉम्पनसेट करने के लिए भी एक एक्ट बनाया गया था, जिसके बारे में बात करी गई है। बच्चों ये 5 ब्रैकेट में अभी जो मेन लाइन है, दिस 5 एक्ट्स आर शोन फॉर नॉलेज ऑफ अ स्टूडेंट आर नॉट एक्सपेक्टेड फॉर एग्जामिनेशन एंड इट इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम एग्जामिनेशन। बच्चों लेकिन हमारे में तो ये आ ही सकता है, इसलिए हमने तो डिटेल में कर लिया। बच्चों आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम जाएंगे जिसमें मीनिंग एंड स्पेशल फीचर ऑफ जीएसटी, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद वो एक अलग छोटा सा टॉपिक है, उसमें डिस्कस करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे ही हम खत्म करते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, लाइक करना भूलना नहीं है बच्चों। मिलेंगे अभी नए वीडियो में लेक्चर नंबर 2 में।